समझ में नहीं आई तुम लोगों को? अरे मेरे भाई देखो, सुन मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? वही चीज़ मैं रिपीट करता हूँ, मैं उस चीज़ को हम रिपीट करते हैं, ठीक है ना? हम बोले, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, उसी चीज़ को हम रिपीट करते हैं फिर से। मेरा कहने का मतलब 1 फैक्टोरियल, ठीक है? 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? 2 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग होता है बताओ? 2 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग होता है बताओ? 2 गुना में 1। 3 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग होता है? 3 गुना में 2 गुना में 1। 4 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग होता है? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्या तुम ऐसे करते रहोगे? हैं? तो टाइम खराब। 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल, क्या टाइम खराब होगा? अब बताओ, यहाँ से तुम देखो, ध्यान से देखना। अगर हम बोलेंगे, अगर 5 फैक्टोरियल की अगर बात करें, 5 फैक्टोरियल का क्या होता है ओवरऑल बताओ? चलो इसको पहले अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 तो 1 ही बनता है, 2 का तो 2 ही बनेगा, 3 का बनता है 6 और 4 का बनता है बताओ 4 या 12 दूनी 24, ठीक है? अगर हम बोलेंगे 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल बोले तो तुम्हें 4 का फैक्टोरियल पता होना चाहिए, है ना? तुम्हें क्या पता है? 4 का फैक्टोरियल भाई पता है तुम्हें, क्या? 24 मल्टीप्लाई 5 कर दो। क्या तुम्हें ऐसी इस तरह से करने की जरूरत पड़ी? नहीं। 24 पंचे क्या होता है? 120, 120 होता है। अगर हम गलती से बोलते भाई ये बताओ 6 फैक्टोरियल, बताओ 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या आना चाहिए? 5 फैक्टोरियल पता होने चाहिए। 5 क्या बना तुम्हारा? 120 गुना 6 बढ़ा के 72, 720। यही तो मैं तब से बोल रहा हूँ, है? फैक्टोरियल का मीनिंग यही है, ठीक है? अब जो एक बात कहते हैं हम, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं बोलता हूँ 8 गुना 5 गुना 6 फैक्टोरियल। अब बताओ डिवाइड 5 गुना, छोड़ो ऐसा करते हैं, 5 गुना 4 गुना 6 फैक्टोरियल। अब इसको बताओ, आसानी से डिवाइड करो इसको। तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? फैक्टोरियल काटोगे, 8 पंचे 40 डिवाइड करोगे, 5 के 20, मतलब ओवरऑल आंसर तुरंत फेंक के मारोगे 20। लेकिन पेपर में इतना आसान तो नहीं आएगा, पेपर में ऐसे आएगा बिल्कुल। अगर बोलेगा बताओ 120, मान लो 120 है ना, 120 गुना में 3 फैक्टोरियल बटे, अब बताओ 24। अब बताओ क्या करना है? हाँ, अब तो रोने लगोगे, क्यों? एक फैक्टोरियल, अब पहले फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल काट लिए। अब इस केस में क्या करोगे तुम? फैक्टोरियल बनाओगे, है ना? फैक्टोरियल तुम क्या करोगे? बनाओगे। तुम्हें बनाने के लिए फैक्टोरियल क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पता है ना फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? मैंने 24 है ना, 24 को मैंने क्या लिखा ये बताओ? 24 को हम लिख सकते हैं ना, बताओ। इस 24 के बदले 120 गुना 3 फैक्टोरियल। अब बताओ ये 24 के बदले तुम ये ओवरऑल कह सकते हो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4। क्या गलत बात बोला मैंने? वही तो बोला, बिल्कुल। देखो जो सीखा वही चीज कर रहे हैं ना, बिल्कुल। अब क्या करोगे? तुरंत करो, फेंक के मारोगे। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल अब काटो, 4 तिया 12, तो आंसर ओवरऑल क्या आ गई? 30। अगर इसकी यूनिट प्लेस की बात करें, फिलहाल हम यूनिट प्लेस की ही तो बात कर रहे हैं, तो इसकी यूनिट प्लेस क्या आ गई? 0। इज इट क्लियर? और मैंने क्या बोला सुनो, मैंने बोला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल्स। सबके सब फैक्टोरियल लगा भाई, फैक्टोरियल मैं तो भूल गया, फैक्टोरियल लगाओ, फैक्टोरियल लगाओ सब प्लीज। अब बताओ इसकी बताओ यूनिट प्लेस क्या आएगी? इसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी तुम्हें ये पता होना चाहिए। अब तुम्हें एक चीज तुम गैस कर रहे होगे कि 4 फैक्टोरियल के बाद तो जितनी भी यूनिट प्लेस है सब 0 0 0 0 0 0 बन रहा है, किस साथ? तो हमें 4 तक ही करना पड़ेगा, है? अगर हम करते हैं 1 फैक्टोरियल तुमने क्या लिखा? तुमने लिखा 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या लिखा तुमने? 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या लिखा? 3। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या लिखा? अरे भाई 3 की फैक्टोरियल 3 कैसे लिखा मैंने? 6 होगा ना, 6। 4 फैक्टोरियल क्या लिखा? 24। और 5 फैक्टोरियल वो क्या लिखा तुमने बताओ? 120। और 6 फैक्टोरियल वो क्या लिखा तुमने बताओ? 6 फैक्टोरियल सॉरी 720, है ना? अब यहाँ क्या देख पा रहे होगे कि मैंने बोला सम ऑफ यूनिट प्लेस का हमें सम करना है ना, तो अगर तुम सम करोगे यूनिट प्लेस की तो बताओ
245938 5 मिनट और बस 5 मिनट का काम है। नीचे से कौन था? शिवम था, शिवम था। हाँ नीचे से स्क्रीन आ रहा है। छोड़ो उसको, रिमूव कर लिया था। चलो भाई, हाँ मैंने क्या सम बोला था ना, 2 1 3 6 3 9 4 13। अगर इसकी यूनिट प्लेस की बात करें तो 3 क्यों आया? क्योंकि यही रीजन है कि बताओ लास्ट डिजिट्स अगर बोले लास्ट डिजिट बोले 0 0 0 0 0 0 0 0 का सम करते उसके बाद सम कर ही नहीं पाओगे, मतलब 3। क्या हो, कोई बात हो? यही है फैक्टोरियल, ठीक है। एक बात बताओ, एक चीज और आएगा। चलो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, ठीक है। अगर हम लिखते हैं 7584। अब बताओ, अगर हम बोलेंगे कि बताओ 8 का जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बताओ, फाइंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8। अब बताओ, अगर 8 की अगर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू की बात करें, अगर 8 की फेस वैल्यू तो 8 ही होगा, 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगा, 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगा। अगर हम प्लेस की बात करें, प्लेस वैल्यू अगर मैंने बोला क्या 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, है ना। चलो अगर हम 7 की पहले बात करते हैं, 7 की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो क्या होगा 7 पे बताओ, 7 के बाद कितने डिजिट? 1 2 3 3 डिजिट है, 3 0, ठीक है। अगर हम 5 की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 5 पे कितनी जीरो? 1 2 3 सॉरी 2 जीरो ना। अगर 8 की प्लेस वैल्यू की बात करें, 8 पे कितनी जीरो? 1 जीरो, ठीक है। अब बताओ बात आती है फेस वैल्यू की। अगर 4 बताओ फेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू 4, 8 की फेस वैल्यू 8 और 5 की फेस वैल्यू 5 और 7 की जो फेस वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। ये है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। अगर पूछेगा, अगर पेपर में ऐसे पूछेगा बताओ 8 प्लेस वैल्यू 7 और 8 का डिफरेंस क्या है? बताओ 7 और 8 का प्लेस वैल्यू डिफरेंस क्या है? ऐसे 7 का तो क्या मैंने बोला 7 पे 3 जीरो, डिफरेंस कितना? 8 का -80, ठीक है, क्लियर। और एक बात और, जीरो का जो है प्लेस वैल्यू हमेशा क्या है कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जीरो ही आता है, ठीक है। अब बताओ, सुनना मेरी बात। चलो हम एक बात बताते हैं। अगर मैं लिखता हूँ पॉइंट वाली बात करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी पॉइंट वाली बात करते हैं। 435 उसको पासवर्ड देते हैं रे, हम पासवर्ड देंगे, समझा। उसका डालेगा पहले ओलीबोर्ड तुम डाउनलोड करना, समझा। ओलीबोर्ड एप्लीकेशन तुम डाउनलोड करो, हम पासवर्ड डाल के देखेंगे गूगल से डायरेक्ट। 4 बताते हैं 435 है ना, और 28.281। अब बताओ एक की प्लेस वैल्यू बताओ, एक की बताओ, एक की प्लेस वैल्यू क्या होगी? बताओ एक की प्लेस वैल्यू क्या होगी? बताओ फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 1 की जो प्लेस वैल्यू होगी क्या होगी? बताओ क्या करेंगे? 1 यहाँ पे इस केस में बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्या 1 को उठाओ, ठीक है, इसको डिवाइड करो 1 पे, 1 के बाद बताओ कितने डिजिट? पीछे देखो, पीछे कितने डिजिट? 1 2 डिजिट, मतलब 2 जीरो। तो ओवरऑल तुम्हारा आंसर क्या है? 0.001।
क्लियर? चलो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। चलो डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है? देखो अगर हम बोलेंगे दो का डिविजिबल क्या है, तो दो का डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट देखोगे, दो का डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, मतलब क्या मतलब क्या बताओ? इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन नंबर। अब बताओ सीधा सीधा करते हैं। अगर हम 2 की पावर 2 डालते हैं, अगर 2 की पावर 2 डालते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया? 4। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? लास्ट का 2 डिजिट को सम करो। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 के टेबल में आता है तो वो 4 का डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है। अगर हम 2 की पावर 3 देते हैं, ठीक है, 2 की पावर अगर हम 3 देते हैं तो बताओ लास्ट का कितने डिजिट? लास्ट का 3 डिजिट। अगर 4 के 3 डिजिट का सम अगर 4 के टेबल में आता है तो वो जो है किसका डिविजिबल है? बताओ। 2 की पावर 3 की मतलब 8 का डिविजिबल है। क्लियर? ठीक है। अगर हम 2 की पावर 4 देते हैं, ठीक है, 2 की पावर अगर हम 4 डालें तो क्या मतलब? लास्ट का 4 डिजिट का सम अगर इसके टेबल में आता है, मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 के टेबल में आता है तो ओवरऑल ये क्या है? 16 का डिविजिबल है ना। इसी तरह 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, समझ गया? अब मैं बात कर रहा हूँ 3 की डिविजिबिलिटी की बात करता हूँ। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है? लास्ट का, ठीक है, सॉरी, टोटल डिजिट का सम है ना, जितने भी डिजिट है सब का क्या करो? सम करो। अगर 3 के टेबल में आता है तो वो 3 का डिविजिबल है। ठीक है, चलो ठीक है। 3 की पावर 1 का मतलब क्या? 3 मतलब क्या? सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, 3 की पावर 1। अगर हम 3 की पावर 2 देते हैं तो मतलब क्या? 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 तिया 9। इसका मतलब क्या? सम ऑफ इसका भी डिजिट, अगर सारे डिजिट का सम 9 के टेबल में आता है तो वो 9 का डिविजिबल है। ठीक है, अब बताओ 3 की पावर 3 देते हैं, ठीक है, 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27। अगर हम बताओ सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर सारे डिजिट का सम, ठीक है, 27 के टेबल में आता है तो वो 27 का डिविजिबल है। क्या क्या बन गया? 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। अब 5 की लास्ट डिजिट क्या देखोगे? 5 का डिविजिबल क्या होता है? लास्ट डिजिट क्या देखोगे? 0। अगर लास्ट डिजिट अगर 0 आता है वो 5 का डिविजिबल है। ठीक है, 5 का भी हो गया। ठीक है, अब बताओ 6 का डिविजिबल देखो क्या होता है? सबसे पहले 6 का डिविजिबल क्या बनता है? बताओ 6 का डिविजिबल ये बनता है। 6 बना कैसे? बताओ 6 पहले बना कैसे? कैसे? 2 × 3 ऐसे बना 6, है ना। 6 बना कैसे? 2 × 3 यही बना ना। अब बताओ इसका क्या लॉजिक है? अब बताओ इसका लॉजिक ये है कि दोनों अगर दोनों जो है 6 से भाग लगेगा तो अगर मैं कोई डिजिट लिखता हूँ 20 83, मैं लिखता हूँ 20 83, ठीक है, ठीक है। 20 83 का क्या मतलब है? दोनों से इसमें डिवाइड होनी चाहिए, दोनों से डिवाइड, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी तभी ये 6 से डिवाइड होगी। ठीक है, क्लियर है? 6 का डिविजिबल यही है। दोनों को क्या करो? 6 बना कैसे? 2 × 3 दोनों टेबल में आना चाहिए। 2 के भी टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा। अगर दोनों के टेबल में आता है वो 6 का डिविजिबल है। ठीक है, अब बताओ 15 का डिविजिबल। 15 का डिविजिबल की बात करें, 15 का डिविजिबल की बात करें तो 15 बना कैसे? 3 और 5 की वजह से, 3 और 5 की वजह से बना है 15। मतलब दोनों क्या होने चाहिए? बताओ, दोनों के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, समझा? अगर 3 और 5 के टेबल में आता है वो 15 से पूरा डिवाइड होगा, है ना। अगर पूरा डिजिट 3 और 5 से डिवाइड होगा तो पूरा हुआ 15 से भी होगा। ठीक है, ठीक है, ये होगी 15 का डिविजिबल, 6 का डिविजिबल। अब बचा कितना? 7। भाई क्या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 भी हो गया। ठीक है, अब बचा 7 और 11 और 8 भी हो गया है। हाँ, 8 भी हो गया, 7 और 11 बिल्कुल। 7 का देखो क्या कहता है डिविजिबिलिटी कंसेप्ट। चलो 7 का डिविजिबल देखो क्या होता है। अगर हम लिखते हैं 3 5 7, 3 5 7, 3 5 7, 3 5 7, 3 5 7, आप ये देखोगे हर एक बार रिपीट होते जा रहा है। देखो 3 5 7, फिर देखो 3
357 357 357 357। इस तरह का अगर डिजिट रिपीट होता चला जाए, ये हर हाल में 7 का डिविजिबल है। पेपर में यही लंबा चौड़ा डिजिट डालता है। आपसे पूछेगा बताओ ये 7 का डिविजिबल क्या होगा, तो आप क्या आपसे पूछेगा ये किसका डिविजिबल है, आप क्या भाग करने लगोगे? नहीं, आप ये देखोगे कि क्या 3 से 5 7 इस तरह से चलता जाएगा। ये 7 का पूरा डिविजिबल है ना। और ये केस जो है सिर्फ 7 में ही लागू नहीं होता, 11 3 में भी होगा, 7 में भी होगा, 11 में भी होगा, 21 में भी होगा, और जहां तक कि 101 में भी होगा। ठीक है, क्लियर है? ये 7 का 11 का यही है डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। चलो यहीं खत्म करते हैं आज कल बात करते हैं नए टॉपिक से। अगर मैंने 84 बोला तो क्या करेंगे, 83 लेंगे। अगर हम 87 की बात करें तो क्या लेंगे, बताओ 86 लेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला कि लास्ट के 4 डिजिट, मैंने 4 डिजिट का, अब मैं 3 डिजिट का करके मैं दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट मैंने लिखा क्या 84। चलो ठीक है, मैंने क्या बोला एक डिजिट को क्या करो, कम करो। और 9 ऐसे नंबर हैं, देखो 9 ऐसे नंबर हैं, 1 से लेकर के 9 ऐसे नंबर हैं जो कि कितने डिजिट के हैं, 1 डिजिट के हैं। और बाकी के कितने नंबर हैं, बाकी 84 ऐसे नंबर हैं, बाकी 10 से लेकर के 84 तक ऐसे नंबर हैं जो कि कितने डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, मैंने क्या बोला एक को कम करो, 84 है तो क्या करो 83 लेते हैं। ठीक है, अब बताओ, अब 83 को 9 में क्या करो, कम करो, 9 से कम करो। बताओ 9 वो नंबर है जो कि कितने डिजिट के हैं, 1 डिजिट के हैं। ठीक है, 1 डिजिट के हैं। ठीक है, अब बताओ मैंने क्या बोला 9 74। ठीक है, 74 नंबर है ना। 74 वो नंबर है जो कितने डिजिट से बने हैं, 2 डिजिट से बने हैं। ठीक है, अगर 2 डिजिट से बने हैं इसको क्या करो, हाफ करो, आधा करो। 74 का आधा क्या होता है बताओ, 74 का आधा क्या होता है 37 नंबर है ना। 37 ऐसे नंबर हैं जो कि कितने डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं। और 9 ऐसे नंबर हैं जो कि कितने डिजिट के हैं, 1 डिजिट के हैं। मैंने क्या पूछा है, लास्ट के कितने बताओ, 84 तक टोटल कितने डिजिट होंगे, 84 तक टोटल कितने डिजिट होंगे। 37 तो 2 डिजिट के हैं और एक डिजिट के कितने हैं, 9 नंबर है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, ओवरऑल कितने नंबर आ गए, 46 नंबर। ठीक है, अब बताओ 46 नंबर ऐसे है जो कि क्या है ओवरऑल। ठीक है, अब मैं बात करूँ, अब ओवरऑल पूरी बात करता हूँ। अगर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 डॉट। अब मैं बात करूं तो क्या लिखो, 45 से लिखो, 45 46, हाँ 46 के बाद 47 मतलब क्या, 7 को नहीं लेना क्योंकि हमने एक डिजिट को कम किया था। 47 को नहीं लेना, क्या लिखना, सिर्फ 4। ठीक है, अब बताओ अगर मैंने क्या बोला मल्टीपल, 4 डिजिट का मैंने मल्टीपल की बात किया था, सॉरी 3 डिजिट का मल्टीपल की बात किया था, 24 चौके 96। बताओ टोटल नंबर कितने हो गए, 97। मतलब लास्ट के 3 डिजिट का प्रोडक्ट कितने आ गए, 96 आ गए। ठीक है, इसी तरह हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये पेपर में काफी बार आता है। अब मैं बात करूँ, अब मैं सम की बात करता हूँ। ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट मैं बोलता हूँ 48 डिजिट। ठीक है, फाइंड सम ऑफ लास्ट 4 डिजिट। फाइंड सम ऑफ लास्ट कितने डिजिट, 4 डिजिट्स। अब बताओ क्या करना है। मैंने क्या बोला, अगर मैं 48 की बात करा तो क्या करना है, 47 लेना है। ठीक है, 47 ऐसे नंबर हैं कितने डिजिट के हैं, जो कि 2 डिजिट के हैं। और 9 ऐसे नंबर होते हैं जो कि कितने डिजिट के होते हैं, 1 डिजिट के होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कम करें 17 में 9 गया 8, 38। ठीक है, 38 नंबर है ना ऐसे हैं जो कि 2 डिजिट के हैं। अब बताओ 38 को क्या करो, आधा करो, ओवरऑल कितने हो गए 19। बताओ 19 नंबर है ना, 2 डिजिट के ओवरऑल कितने हैं, 19 नंबर ऐसे हैं जो कि 2 डिजिट के हैं। और 1 डिजिट के टोटल कितने हैं, 9। तो 19 प्लस 9 क्या आ जाएगा, 9 9 18 मतलब 28। ठीक है, टोटल ओवरऑल नंबर कितने हो गए 28। ठीक है, मैंने क्या पूछा, लास्ट के 4 डिजिट का सम पूछा है इस बार, प्रोडक्ट नहीं सम पूछा है। मैंने सम पूछा है, क्या होगा बताओ। अगर हम कैलकुलेट करो तो 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। अब बताओ लिखते हैं 24 लेते हैं, 24 25 26 27। ठीक है, 27 लेना नहीं है, मतलब 7 को क्या करो रिप्लेस करना। मैंने क्या बोला, एक ही डिजिट, चलो 22। ठीक है,
4 डिजिट का सम 5 2 7 6 13 13 2 बताओ कितना 15 है, ठीक है। अरे क्या कर दिया, अच्छा 27 यहाँ कर दिया, 27 28 है ना, चलो 8 बताओ 4 डिजिट का ना, चलो 7 2 9 8 17 2 19 सब आ गया। और एक प्रोडक्ट वाला हो गया, एक सम वाला हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर बोलेगा कि प्रोडक्ट बोलेगा, बताओ लास्ट का अगर बोलेगा 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 7 डिजिट है ना, लास्ट का प्रोडक्ट बोलेगा तो क्या करना, एक कम करना। अगर हम मैंने क्या पूछा था थोड़ी देर पहले, अगर छोड़ो इसकी बात, अगर मैं बोलता हूँ 86 की अगर बात बोलूँ तो 86 को नहीं लेकर के क्या लेना, 85 लेना। 85 ऐसे नंबर होते हैं जो 2 डिजिट के होते हैं, और 9 नंबर 1 से लेकर के 9 नंबर ऐसे होते हैं जो कि 1 डिजिट के होते हैं, ठीक है। दोनों को क्या करो, ओवरऑल क्या करो, सबट्रैक्ट करो, माइनस करो, माइनस करो, ठीक है। 38, ठीक है। 38 ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं, मतलब क्या करो, 2 से डिवाइड करो, मतलब 19 की 2 नंबर 2 डिजिट के नंबर आ गए, और एक से लेकर के 9 तक ऐसे नंबर हैं जो कि कितने डिजिट के, 1 डिजिट के, 19 और 9, ठीक है। इसको ऐड करो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करवाते हैं, चलो एक और क्वेश्चन हम करते हैं इस टाइप के। जब तक कि पूरी तरह क्लियर ना हो जाए, पूरा का पूरा क्वेश्चन कर, फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं, एक प्रोडक्ट वाली एक सम वाली, फिर से एक और करते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 84 डिजिट, 84 डिजिट, ठीक है। फाइंड द, ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 4 डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 डिजिट करते हैं, है ना, 3 डिजिट, ठीक है। मैंने क्या बोला बताओ, वही चीज़ करना है। करना क्या है, 84 है, एक मिनट के लिए इसको क्या करो, 83 करो, ठीक है। 83 है ना, क्या करो बताओ, 83 ऐसे नंबर है ना, 1 से लेकर के 9 तक ऐसे नंबर हैं जो कि कितने 1 डिजिट के हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 9 तक ऐसे नंबर हैं जो कि 1 डिजिट के हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बताओ 74, ठीक है। अब बताओ 74 वो नंबर है जो कि 2 डिजिट के हैं, ठीक है। 74 वो नंबर है कितने डिजिट के, जो 2 डिजिट के हैं, ठीक है। चलो 74 डिवाइड 2 तो हो जाएगा 37, ठीक है, ठीक है। चलो 37 वो नंबर है जो कि 2 डिजिट के हैं। अब बताओ 1 से लेकर के 9 तक वो नंबर है जो कि 1 डिजिट के होते हैं, ठीक है। ओवरऑल क्या आ रहा है, 46 है ना, 46 अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 डॉट, ठीक है। लिखते हैं 43 44 45 46 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 4, ठीक है 4। मैंने क्या बोला, लास्ट 3 डिजिट का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, 4 पंजे 20 है ना, 20 लौटे। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल की, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन आई थिंक अच्छे से होगी। अब फैक्टर और मल्टीपल की बात करते हैं। देखो फैक्टर, फैक्टर अगर मैं बोलता हूँ 12 की बात करता हूँ, ठीक है। 12 की फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या, 12 बताओ वो नंबर जो कि मतलब वो नंबर जो कि 12 के टेबल में आ जाए। बताओ 12 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, और बताओ 6 के टेबल में आएगा, और लास्ट 12 के टेबल में। मतलब वही नंबर, जैसे कि देखो 12 अगर बोलेंगे 1 के टेबल में 12 आता है, जी हाँ आता है। 2 के टेबल में 12 आता है, जी हाँ आता है। 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में बिल्कुल आता है, 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में नहीं, सीधा सीधा 12 के टेबल में, ठीक है। ये उसके क्या होते हैं, फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। गुणनखंड जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। अब बताओ अगर हम मल्टीपल की बात करें, अगर मल्टीपल की बात करें 12 की, तो बताओ 12 का सीधा टेबल पढ़ो। अगर 12 का टेबल पढ़ोगे 12 24 36 48 डॉट 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 डॉट, ये मल्टीपल टोटल कितने होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी तक होते हैं। पेपर में ये नहीं पूछेगा कि मल्टीपल नहीं पूछेगा, पेपर में हमेशा क्या पूछता है, फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है। पेपर में पूछेगा बताओ 12 बताओ किसके बताओ 12 के ओवरऑल कितने फैक्टर हैं, ऐसे पूछेगा 12 के ओवरऑल जो है टोटल कितने फैक्टर हैं, तो क्या बोलेंगे बताओ ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 है ना। ओवरऑल 12 के कितने फैक्टर होते हैं, 6 फैक्टर हैं, ठीक है। अगर हम बताओ, ठीक है। अब हम एक और ग्राफ लिखते हैं, 180 लिखते हैं, 180 लिखते हैं, 180 की बात करते हैं। तो अब बताओ इसकी फैक्टर बताओ, बोलिएगा बताओ 180 की कितने फैक्टर है, तुम क्या करोगे बताओ, बोलोगे 1 2 3 4 6 5 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। 6 के टेबल में आ जाएगा, है ना। 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं, 10 में आएगा, है ना।
12, हाँ 12 के टेबल में आ जाएगा, 15 के आएगा, है ना, 20 के आएगा, है ना, इस तरह से। क्या ऐसे आप करते रहोगे, है ना, टाइम खराब करोगे? हो सकता है कहीं ना कहीं 1-2 नंबर मिस्टेक हो जाए, है ना। अगर मैं बोले 180 की जगह अगर हम बोलेंगे 2400 बोले, अब बता 2400 की कितने फैक्टर हैं? अब ये करना डिफिकल्ट हो जाए। क्या एक एक करके निकालते रहोगे? नहीं, इसको क्या करो, आप प्राइम फैक्टर के कंपोज करो, ठीक है। प्राइम फैक्टर मैंने पहला क्लास में मैंने क्या सिखाया था, वो नंबर जिसका मतलब क्या, तो एग्जैक्टली कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर, मतलब 1 और इटसेल्फ, मतलब वही वाली बात, ठीक है, साथ वाली बात मैंने बताया था ना, एक्सप्लेन किया था ना। क्या बताओ, मतलब जो बंदा कहता है मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, कम से कम वो 2 लोगों की शादी में वो जरूर जाएगा, एक तो खुद की शादी में, दूसरी अपनी वाइफ की शादी में। वो होते हैं क्या, बताओ वो क्या होते हैं, बोलो, ठीक है, प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम नंबर उसको बोला जाता है। अब देखो एक की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा हम रिमाइंडर करते हैं। एक ऐसे नंबर है जो कि प्राइम में, अगर 2 की बात करें, 2 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम, वो खुद की भी शादी में जाएगा और अपनी वाइफ की भी शादी में जाएगा, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं। 180 की बात करें ना, 180 की बात मैंने क्या, 12, ठीक है, 12 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ोगे ऐसे लिख सकते हो ना, 4 3 12। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख दें, ठीक है, 2 तो है ना प्राइम नंबर है, बिल्कुल, गुना में 3। हम क्या करें, पावर जितनी पावर है उसमें 1 को ऐड करो। मैंने क्या बोला, पावर जितनी है उसको उसमें 1 ऐड करो, मतलब 1 ऐड करो, मतलब 2 की पावर कितनी है, 2 है ना, 2 में 1 जोड़ो 3, गुना 3 की पावर कितनी है, 1 है, 1 में 1 जोड़ो क्या होगा, 2, ओवरऑल कितनी होगी, 6, ठीक है। अब बताओ, कोई पूछेगा 12 का कितने फैक्टर है, 6 फैक्टर है, बिल्कुल करना पड़ा, काउंट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। इसी तरह 180 की बात करते हैं, ठीक है, 180 की अगर हम बात करें, 180 की बात करते हैं, ठीक है। चलो 180 की अगर बात करें, बताओ कैसे लिखेंगे 180 को, कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, ब्रेक करो 180 को, ठीक है, कैसे लिखेंगे बताओ। 18 गुना 10, 18 180 होता है ना भाई, 18 गुना में 10 करो, 18 गुना 10 180। 18 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 18 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 2 गुना 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 गुना में 9, 18 हो गया, गुना 10 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 5 है, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 गुना में 5। मैंने क्या बोला, पावर को जितने भी पावर है उसमें 1 को क्या करो, ऐड करो। बचपन में तुमने एक बात सीखा होगा, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऐड होता है। यहाँ पे देखो पहले 2 की बात करते हैं, यहाँ पे देखो 2 की पावर 1, यहाँ पे भी 2 की पावर 1, सीधा सीधा हम लिखते हैं 2 की पावर 2, सीखा था ना 4 6 7 में ये बातें सिखाई जाती है। अगर बेस सेम होता है, पावर क्या होता है, जुड़ता है, 2 की पावर 2 हो गई, है ना। अब बताओ 9 को क्या लिखो भाई, 9 को क्या लिखो, तो 3 3 9, 3 की पावर 2 लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को तो सेम लिख दो, एक ही है भाई। चलो मैंने क्या बोला, पावर को क्या करो, 1 जोड़ो, जितने भी पावर उस पर 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई करो। 2 की पावर 2 है, क्या लिखे, 3 लिख दो इसको। 3 की पावर 2 है तो 3 लिखो, और 5 की पावर 1 है ना, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2, 3 3 9, 9 दूनी 18। समझ आ गई कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बोलते हैं 2400 को कैसे करेंगे बताओ। 2400 भी लिखे थे ना मैंने, चलो 2400 की भी बात कर ले। हम बताओ 2400 को हम कैसे ब्रेक करें, लिख सकते हो 2400 को, बताओ 24 गुना में 100, बिल्कुल लिखेंगे 24 गुना 100, बहुत बढ़िया लिख दें, ठीक है। अब हमें बात बताओ, एक बात बताओ, 24 को तुम क्या लिख सकते हो, है 24 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, 8 या 24, 8 को लिख सकते हो ना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 की पावर 3 गुना में बताओ 3 हो गई 24, और 100 की 25 की पावर, है ना, 5 गुना 5, 25 चौके 100, इसको लिख लो 100 को क्या लिखो, 5 की पावर 2, ठीक है, 25 25 और 2 की पावर 2, ठीक है। चलो अब मेरी बात हो, बेस को क्या करो, सेम करो। चलो बेस को क्या करो, सेम करो। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 2, हम सीधा सीधा लिखते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 3 की पावर 1 तो है, 1 रहने दो, और 5 की पावर 2 है, 5 की पावर। चलो मैंने क्या सिखाया था, पावर में 1 क्या करो, ऐड करो, बताओ सीधा 6 गुना में 3 की पावर 2, ठीक है, यहाँ पे 3, तो ओवरऑल क्या 6 दूनी 12, 12 या 36, है ना। ओवरऑल बताओ, अगर कोई पूछेगा 2400 के कितने फैक्टर हैं, 36 फैक्टर है, 36 फैक्टर। इसी तरह जितने भी बड़ा नंबर, अगर आप ऐसे करते रहोगे कि 12 का 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ये तो कंफ्यूज है ना, टाइम खराब, वैसे कर भी नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ 2900 में बताओ टोटल कितने फैक्टर हैं, रोने लग जाओगे अगर ऐसे ऐसे करोगे। तो मैं बात करता हूँ, देखो अगर मैंने क्या सिखाया, तुरंत बताने का, फैक्टर तुरंत बताने का क्या नियम सिखाया, 2900 की बात करा मैंने। चलो लिखो 29 100, सीधा 29 गुना 100 लिख सकते हैं ना, बताओ मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 29 को तो सेम लिखो, ये तो खुद प्राइम नंबर है भाई, ये खुद की शादी नहीं जाता, अपनी वाइफ की शादी नहीं जाता ये है। अब बताओ 100 को क्या लिखा, बताओ 5 की पावर 2 25 और 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे देखो 29 की पावर कितनी है, 1 है, मतलब 1 जुड़ेगा तो क्या होगा, 2 गुना में 5 की 2 3, यहाँ पे 2 की 2 मतलब 3, बताओ 3 दूनी 6, 6 3 18। बताओ 2900 में टोटल कितने फैक्टर हैं, 18 फैक्टर है ना। आई थिंक फैक्टर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई है ना। अब थोड़ी सी इसकी ना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, है ना, ठीक है। अब देखो बात कैसे बनेगी,
अगर बोलेगा मैंने लिखा 60, मैंने लिखा कोई नंबर लिखा 60, ठीक है, मैंने 60 नंबर लिखा है ना, मैंने लिखा नंबर कितनी 60। अब मैं बोलूं बताओ इसकी टोटल फैक्टर बताओ। पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक है, बताओ। पहला फाइंड टोटल फैक्टर, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसका फाइंड नंबर ऑफ ओड फैक्टर, बताओ नंबर ऑफ ओड फैक्टर। और नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ओड नंबर तो पता है ना, 3, 1, 3, 5 ये सब इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 ये सब बता चुके हैं। अब बताओ टोटल फैक्टर, ओड फैक्टर और इवन फैक्टर क्या बताना, बताओ। वही नियम जो मैंने किया वही नियम करना, और करना कुछ भी नहीं है ना। मैंने 60 लिखा है, 60 को हमने कैसे लिखेंगे बताओ, 60 को कैसे लिखेंगे बताओ। 60 को लिखेंगे ना 20 गुना में 3 है ना, 20 या 60 है ना, 20 या 60 लिख सकते हैं ना। 20 को कैसे लिखेंगे बताओ। अब बताओ 20 को कैसे लिखेंगे, 5 गुना 2 की पावर 2 है ना भाई, सही बात है ना, 2 का सोल्व लिया हमने 2 की पावर, ठीक। अब बताओ 3 को 3 लिखो है ना। अब बताओ मैं बात करूं 5 की 1 है पावर तो 2 मल्टीप्लाई, 2 की 2 पावर है तो 3, 3 की 1 पावर है तो 2, 3 दूनी 6, 2 12 फैक्टर। बताओ 60 का टोटल कितने फैक्टर हो गए, 12 फैक्टर हो गए है ना। 60 के टोटल कितने फैक्टर, अब 12 फैक्टर। मैंने पूछा बताओ ओड फैक्टर कितने होंगे, ये तो टोटल फैक्टर बताया, मैंने पूछा फाइंड टोटल ओड फैक्टर कितने होंगे। अगर हम ओड फैक्टर की बात करें, आगे में ये बताओ मेरी बात, यहाँ पे देखो ओड फैक्टर, यहाँ पे ओड नंबर कितने हैं बताओ है ना। यहाँ पे ओड नंबर कौन है, यहाँ पे 2 तो इवन नंबर है ना। यहाँ पे ओड नंबर 2 है, एक 5 है, एक 3 है। मैंने क्या बोला, ओड फैक्टर की बात बोला तो ओड, मैंने क्या बोला जितने पावर पे जितने हैं उसको मल्टी 1 जोड़ो। 5 की पावर ओड, यहाँ पे देखो एक 5 है, एक 3 है, ये 2 ओड नंबर है ना। 5 की पावर 2, ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो फिर 2। बता टोटल ओड फैक्टर कितने हो गए भाई, टोटल ओड फैक्टर हमारे 2 दूनी 4 हो गए। ओड फैक्टर 12 फैक्टर हो, टोटल फैक्टर 12, ओड फैक्टर 4, तो इवन फैक्टर तुम्हें पता होगा कितने हो जाएंगे, इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे बताओ। 12 में 4 चला गया 8 है ना। 3 क्वेश्चन है ना, तीनों क्वेश्चन इससे हम कवर कर लिए है ना। एक तो क्या या फिर पूछ सकता है टोटल फैक्टर, या फिर इवन फैक्टर, या फिर टोटल ओड फैक्टर। अब मैं बात करूं, अगर मैं एक और लिखता हूं 3500, मैं बोलूं 3500 लिखता हूं, बताओ टोटल फैक्टर तीनों बताना है, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, टोटल ओड फैक्टर, तीनों बात बताना है। मैंने 3500 को क्या करो, पहले टोटल फैक्टर की बात करें तो 3500 को क्या करो, 35 गुना 100 है ना। 3500 को 35 को कैसे लिख सकते हो है ना, 7 गुना में 5 लिख सकते हो ना, 7 5 35। और 100 को क्या लिख सकते हो बताओ, 25 जो के 100 मतलब 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 है ना। अब बताओ यहाँ पे बात क्या बनी, 7 गुना 5 गुना 5 की पावर 2 गुना में 2 की पावर 2। टोटल फैक्टर की बात करें, टोटल फैक्टर तुम्हारा हो गया बताओ, 7 की पावर 1 है तो यहाँ लिखो 2, 5 की पावर 1 है तो यहाँ लिखो 2, 5 की पावर सॉरी, अब देखो मैंने क्या बताया था, बेस अगर सेम है तो क्या होता है, पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। यहीं से कैलकुलेट कर दो, 7 गुना 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 है ना, 5 की पावर 3 लिखो सीधा सीधी है ना, और यहाँ पे लिखो 2 की पावर 2। अब तो 7 की 1 तो यहाँ पे 2 लिखो, 3 है तो ये 4 हो गई, 12 दूनी 24। 3500 में बताओ, 3500 में टोटल फैक्टर कितने हो गए, 24। अगर पूछेगा बताओ ओड फैक्टर कितने भाई, ओड फैक्टर टोटल ओड फैक्टर बताओ। यहाँ पे देखो 5, 7 की पावर 1 है मतलब क्या 2, 5 की पावर 3 है मतलब 4 है ना, और होगी अब तो है नहीं 4 2 8, टोटल फैक्टर हो गए ओड, टोटल ओड फैक्टर कितने हो गए 8। और टोटल इवन फैक्टर की बात करें तो 24 में 8 गई, इवन फैक्टर की बात करें तो 24 में 8 चला जाएगा, कितने हो जाएगा 16 4 20 24 मतलब 16 हो गए टोटल इवन फैक्टर है ना। ये थी फैक्टर और मल्टीपल की बातें बता दी है ना, ठीक है। अब मैं कल सिंप्लीफिकेशन की बात करता हूँ, ठीक है। चलो आज